और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 6 महीने की सबसे बड़ी खबर है कि मोदी, योगी और संघ फिर आए एक संग। इस वक्त आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो का शीर्षक ही बीते 6 महीने की सबसे बड़ी खबर है। जी हां, बीते 6 महीने की सबसे बड़ी खबर। आप पलट कर ना जाए, इसलिए आपको मैं शीर्षक बता देता हूं। मेरे आज का वीडियो का शीर्षक है मोदी, योगी और संघ फिर आए एक संघ। जी हां, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और संघ यानी आरएसएस, ये सब फिर एक साथ आ गए हैं, एकजुट हो गए हैं। और ये बीते 6 महीने की सबसे बड़ी खबर है। और न सिर्फ सबसे बड़ी खबर है, बल्कि अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं, या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक हैं, या फिर आप आरएसएस को एक देशभक्त संगठन मानते हैं, या फिर आप कभी आरएसएस की शाखा में कभी गए हैं, या आप बीजेपी समर्थक हैं, तो मैं कहूंगा कि यह खबर आपके लिए बहुत सुकून देने वाली खबर है। मोदी, योगी और संघ फिर आए एक संघ। अब आप कहेंगे कि ये तो एक ही संघ परिवार के सदस्य हैं। आखिर बीजेपी जो है, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और साथ साथ ये दोनों जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी संघ परिवार का एक हिस्सा बताया जाता है। तो ये तो सब एक संघ है ही, तो इसमें खबर क्या है? लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं और मैं जो कहना चाह रहा हूं उसके भाव क्या हैं। और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं बीते 6 महीने में संघ परिवार में, बीजेपी में, योगी आदित्यनाथ को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को लेकर जो तमाम खबरें आप तक पहुंची हैं या पहुंचाई गई हैं, कुछ खबरें थी, कुछ अफवाह थी, उन सब का जो है, जो निचोड़ था, वो एक निचोड़ ये था कि संघ परिवार के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर भयंकर फूट पड़ गई है। संघ परिवार और नरेंद्र मोदी के बीच दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच तनातनी चल रही है, दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। और नरेंद्र मोदी जो है योगी को हटा सकते हैं, और आप ये भी खबरें सुने होंगे कि मोहन भागवत जो हैं वो मोदी को हटा सकते हैं। ये तमाम खबरें जो हैं चल रही थी, इनमें से ज़्यादातर खबरें झूठ थी। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, अब भी आपको बता रहा हूँ कि ये खबरें झूठ हैं। ना संघ परिवार जो है नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है, ना नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं। लेकिन ये सब खबरें झूठ होने के बावजूद जो है, जिस तरह का एक पूरा माहौल बना था, उस माहौल को लेकर के कहीं ना कहीं आरएसएस में, संघ परिवार में, बीजेपी के साथ और साथ साथ योगी आदित्यनाथ की नरेंद्र मोदी के साथ जो समन्वय था, उस समन्वय में कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन था, उसमें कहीं ना कहीं दूरी आ गई थी। और ये इसलिए इसका जो है दुष्परिणाम आरएसएस, बीजेपी और उत्तर प्रदेश में जो तमाम बीजेपी के समर्थक हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये सब इसका जो दुष्परिणाम है भोग रहे थे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 6 महीने की सबसे बड़ी खबर है कि मोदी, योगी और संघ फिर आए एक संघ। अब इस खबर को विस्तार से समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं फिर कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं, और दरअसल जब मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादातर खबरें झूठी हैं, तो फिर ये फिर कहां से आया इस मेरे हेडिंग में? देखिए, फिर इसलिए आया क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, लोकसभा चुनाव के बीच ही एक जो है इंटरव्यू, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जो हेडिंग थी वो ये थी कि भाई जो है बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो गई है, बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। और ये जो हेडिंग आया था, इसके बाद से लोग ये कयास लगाने लगे थे कि बीजेपी और संघ के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और इसके बाद जब लोकसभा चुनाव के जब चल रहा था, उसके बीच में ये खबर आई थी, उसके बीच में इंटरव्यू हुआ था। और जब ये लोकसभा चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, तो उस नतीजों में बीजेपी के अनुकूल नतीजे नहीं थे। कहां तो बीजेपी 400 सीटों की बात कर रही थी, और कहां वो बीजेपी 270 272 सीट भी नहीं ले सकी, सिर्फ 240 सीटों पर सिमट कर रहेगी। और तब लोगों ने, जो राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने कहा कि क्योंकि संघ परिवार ने, संघ के लोगों ने, आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए काम नहीं किया। जेपी नड्डा के इंटरव्यू के बाद संघ के लोग जो है घर बैठ गए थे। आरएसएस ने भी कहा ठीक है, अगर तुम बड़ी पार्टी हो गए तो तुम संभालो। आरएसएस के लोगों ने चुनाव में कोई काम नहीं किया, और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। ये तमाम खबरें चली। और उसके बाद आप ये जानते हैं, जब चुनाव खत्म हो गए,
चुनाव से पहले भी ये खबरें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को टिकट नहीं बांटने दी जा रही, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में अपने मन मर्जी के हिसाब से नहीं करने दिया जा रहा। और उसके बाद जब चुनाव नतीजे आए और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी को कह सकते हैं कि बीजेपी जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठी थी, उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा तो ये खबरें आई कि अब योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ और जो अमित शाह हैं उनके बीच संबंध ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए और उत्तर प्रदेश में रिप्लेसमेंट लाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ जो है ब्रजेश पाठक जो बयान दे रहे थे, उनके भी मतलब यही निकाले जा रहे थे कि अब योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, बीजेपी में फूट पड़ जाएगी, योगी आदित्यनाथ एक अलग पार्टी बना लेंगे। न जाने कितनी इस तरह की खबरें आपने सुनी होंगी, क्योंकि ये सारी श्रृंखलाबद्ध तरीके से चल रहा था। अब मैं फिर कह रहा हूं, इनमें से आधी से ज़्यादा खबरें गलत थी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। जेपी नड्डा का जो बयान था, उस बयान के कारण बीजेपी को नुकसान तो हुआ। अब इस बयान का मतलब ये नहीं है इस बयान के कारण संघ के लोग जो हैं वो घर बैठ गए, लेकिन हुआ क्या, जो संघ का जो समर्थक था, संघ का जो वोटर था, जो संघ को मानता है, संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है जो मानता था, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्योंकि अब से पहले क्या लगता था कि संघ जो है, संघ के जो समर्थक थे, संघ को जो राष्ट्रवादी संगठन मानते हैं, जो उसकी अवधारणा को, उसकी धारणा को और उसकी विचारधारा को जो फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल संघ और नरेंद्र मोदी के लिए जाकर वोट करते थे। लेकिन जेपी नड्डा का ये बयान आया और उसके बाद जब कोई खंडन नहीं आया, संघ की ओर से कुछ नहीं कहा गया, बीजेपी की ओर से कुछ नहीं कहा गया, तो तमाम वोटर जो था वो कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूज होकर बहुत सारा वोटर घर बैठ गया। अब इस सब का खामियाजा राजनीतिक रूप से बीजेपी को उठाना पड़ा और जो संघ के, नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के, योगी के जो समर्थक है, उनके बीच में एक निराशा का वातावरण भी आ गया। विपक्ष को एक मौका मिल गया, विपक्ष इसको लेकर लगातार जो है वो तंज कसता रहा, वो राजनीतिक हमले करता रहा। तो ये सारी सिचुएशन बन रही थी और उसके कारण जो है बहुत सारा जो अविश्वास का माहौल जो है वो बन रहा था देश में। लेकिन हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव परिणाम आए, उन विधानसभा चुनाव नतीजों ने इन सब चीज़ों को पलट कर रख दिया। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक बार फिर मैंने फिर इसलिए लगाया कि मोदी, योगी और संघ फिर आए एक संघ, क्योंकि अब जो है वो समन्वय पूरी तरह से एक बार पटरी पर फिर से आता दिख रहा है। ये जो हरियाणा में बीजेपी को जो इतनी बड़ी जीत मिली है, उस जीत के पीछे एक बड़ा कारण जो है वो संघ, आरएसएस के काम को भी माना जा रहा है। दरअसल हुआ कि ये कि जो खबरें आ रही हैं, खबरों के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उसके जो कार्यकर्ता थे, उसके जो स्वयंसेवक थे और उसके जो अधिकारी थे, वो लगातार हरियाणा में जमीन पर रहकर काम कर रहे थे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पूरे संघ परिवार को, बीजेपी को, बीजेपी की टॉप लीडरशिप को, संघ की टॉप लीडरशिप को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर इस तरह से समन्वय ठीक नहीं हुआ तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो खामियाजा सिर्फ संघ को और बीजेपी को नहीं, बल्कि वो खामियाजा हिंदू समाज को और वो खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देश में जिस तरह का नैरेटिव बन रहा था, जिस तरह से हिंदुओं को कमज़ोर करने की, हिंदुओं को लगातार गाली दी जा रही थी, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण एक के बाद एक हो रहे थे, उस सबको देखकर लगा कि भाई अगर ये समन्वय ठीक नहीं हुआ तो फिर इसका खामियाजा हिंदुओं को और भारत को अल्टीमेटली भुगतना पड़ेगा। इसलिए भारत के हित में और हिंदुओं के हित में यह बड़ा जरूरी है कि बीजेपी और संघ के बीच कोऑर्डिनेशन सही हो। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आपको यह बात बता दूं, आपको एक क्लियर कर दूं कि संघ जो है वो ऐसा नहीं है कि संघ कोई राजनीतिक संगठन है। संघ एक गैर सरकारी जो है गैर राजनीतिक संगठन है। लेकिन और संघ जो है कभी भी ये नहीं करता कि, कभी भी नहीं कहता कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो, इस तरह के नहीं कहता। लेकिन हाँ, संघ ये जरूर देखता है कि उसकी जो विचारधारा है, जो वो भारत को लेकर जो उसकी विचारधारा है, हिंदुओं को लेकर जो उसकी विचारधारा है, भारत भूमि को लेकर जो उसकी विचारधारा है, उस विचारधारा का जो समर्थक हो उसको संघ जो है किसी न किसी रूप में ताकत देने की कोशिश करता है। और वो पार्टी जो है, क्योंकि बीजेपी है, तो संघ और बीजेपी के बीच एक कोऑर्डिनेशन रहता है। संघ अपने स्वयंसेवकों को जो उसके राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखते हैं, उन स्वयंसेवकों को संघ जो है बीजेपी में भेजता है। नरेंद्र मोदी भी संघ के स्वयंसेवक थे जो संघ के कहने पर बीजेपी में आए और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर सीधे तौर पर देखेंगे तो संघ ना राजनीति में आता है, ना संघ राजनीति करता है। लेकिन हाँ, संघ जो है राजनीति सही दिशा में हो, उसके लिए उसके स्वयंसेवक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अब ये जो अविश्वास का वातावरण बना था, संघ ने क्या किया, संघ के अधिकारियों ने, संघ के स्वयंसेवकों ने पूरे हरियाणा के चुनाव में बीते 4 महीने में 16,000 सभाएं की हैं। सभाएं ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल रैली
रैली नहीं, पॉलिटिकल रैली तो बीजेपी कर रही थी, बीजेपी के नेता कर रहे थे, लेकिन संघ के स्वयंसेवक, संघ के अधिकारी जमीन पर रहकर, ग्राउंड पर रहकर काम कर रहे थे। 4 महीनों में संघ के लोगों ने 16,000 से ज्यादा जो है छोटी छोटी सभाएं की हैं। और वो सभाएं कहां करी हैं? वो सभाएं संघ के लोगों ने, वो जो 36 बिरादरी यानी अलग अलग जाति के जो लोग हैं उनके बीच जाकर, उनके घरों में जाकर, उनके इलाकों में जाकर, उनके मोहल्लों में जाकर छोटी छोटी ऐसी 16,000 से ज्यादा बैठकें की हैं। अब इस बैठक का भाव क्या था? इस बैठक का भाव यह था कि हिंदू जो है वो बटे नहीं। जो हिंदू वोट है, जिसको कांग्रेस और जो राहुल गांधी हैं लोकसभा चुनाव में जाति जाति का खेल करके उनको बांटने में कामयाब हो गए थे, वो संघ ने कोशिश की कि हिंदू वोट बटने ना पाए और हिंदू जो है वोट देना जरूरी समझे, क्योंकि वोट नहीं देंगे और अगर घर से नहीं निकलेंगे और अगर किसी गलत आदमी को वोट दे देंगे तो देश जो है उसका, देश का जो भविष्य है वो असुरक्षित हाथों में चला जाएगा। इस बात को विचार रखते हुए जो संघ है, संघ के लोगों ने 36 बिरादरी में सभी जातियों के बीच जाकर ये काम किया। हिंदुओं को जाति में जो बट रहे थे उनको जोड़ने की कोशिश की, उनको कहा आप एक हो, आप एक रहिए, भारत के लिए एक होना, ये तमाम कोशिशें की। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही थी, जाट, दलित और इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रही थी, वो कांग्रेस की जो राहुल गांधी की जो कोशिशें थी, जो साजिशें थी, वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो तमाम 36 बिरादरी, सभी जातियों के लोगों ने जो है एक तरह से मिल करके जो है हिंदू वोट ज्यादा बटा नहीं, और हिंदू वोट बटा नहीं, और उसका जो फायदा बीजेपी को मिला, और उसके कारण जो है बीजेपी एक बार फिर से वहां सरकार बनाने की सिचुएशन में आ रही है। कि कांग्रेस ने हरियाणा में जाट और जो दलित वोट है उसको जो है एक साथ करके एक और मुस्लिम वोटों के साथ जोड़ करके एक कार्ड खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस इसमें पूरी तरह से नाकाम रही। क्योंकि अगर 25 जो जाट बहुल सीटें हैं, आप सोचिए कि जाट हुड्डा को भी उन्होंने आगे किया और लगा कि जाटों में हम स्वीप कर लेंगे और पहलवानों के नाम पर, पहलवान, जवान और किसान के नाम पर जाटों में स्वीप कर लेंगे, लेकिन उसमें भी कांग्रेस कामयाब नहीं हुई। जो 25 जाट बहुल सीटें हैं उसमें से 13 सीटें, सोचिए मैक्सिमम सीटें, उसमें से 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई, बीजेपी जीतने में कामयाब रही। तो इसका मतलब जो जाटों को भी यह माना जा रहा था कि जाट बीजेपी के साथ नहीं है और जाट जो है इस बार खेल कर देगा, वो जाट भी बीजेपी के साथ आए। क्योंकि देखिए, एक बात को मत भूलिए कि जाट जो है वो देशभक्त कौम है, वो कभी भी देश के ऊपर जब कभी कोई संकट आता है तो जाट हमेशा देश के लिए खड़ा रहता है। तो ये जो जाट है, ये खालिस्तानी और ये जो पाकिस्तानी है, ये जाट कभी भी इस खालिस्तानी पाकिस्तानी के ट्रैप में नहीं फंसता, वो हमेशा भारत के लिए खड़ा रहता है। तो वो नहीं फंसे, उनको लगा कि ये सारा खेल जो है वो समझे, और जाटों ने भी बीजेपी के लिए अच्छा खासा वोट दिया। उसी तरह से अगर एससी सीटों की बात करूं, जो है एससी सीटों में भी जो दलित वोटों की बात थी, 17 जो सीटें हैं उनमें से 8 सीटें, लगभग आधी सीटें बीजेपी को मिली है। तो एक तरह से जो पूरा का पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से नाकामयाब हुई, और संघ जो है वो हिंदुओं को जोड़ने में पूरी तरह से कामयाब रहा। अब देखिए, आरएसएस और संघ कैसे जमीन पर रहकर काम कर रहे थे, उसका एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। संघ के जो मैंने 16,000 सभाओं की बात की, इसके अलावा संघ के कई अधिकारी जो हैं वो लगातार जो है वो हरियाणा में प्रवास कर रहे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है, वो भी जब चुनाव अपने चरम पे थे सितंबर में, तो सोचिए सितंबर में जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, तब जो है 2 से 3 दिन जो है वो संघ प्रमुख ने हरियाणा में समालखा में बिताए। दरअसल समालखा में वनवासी कल्याण आश्रम की जो वार्षिक उनका कार्यक्रम होता है, वनवासी कल्याण आश्रम संघ का एक अनुषांगिक संगठन है, तो वहां पर जो है संघ के इस अनुषांगिक संगठन की जो वार्षिक बैठक रखी गई और संघ प्रमुख वहां पर 2 से 3 दिन रहे। तो ये सारी चीज जमीन पर रहकर कैसे काम करते हैं, ये संघ से सीखना चाहिए। संघ ने पूरी ताकत जो है वहां पर लगा दी और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई कि बीजेपी जीत गई, संघ ने काम किया। अब कहानी में एक नई चीज जो है वो देखिए क्या हुई है। अब आप देखिए कि कुछ समय पहले जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था, योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक सभा में कहा था, हिंदुओं को उन्होंने बिना नाम लिए किसी का, उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने ये कहा था जब बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, उनका नरसंहार हो रहा था, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। इस तरह से उन्होंने हिंदुओं को एक मैसेज दिया कि भाई एकजुट हो जाओ। तो ये जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही थी,
अब देखिए इसी तरह के बयान जो हैं, एक ही दिन में न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया, बल्कि दूसरी तरफ जो है संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने भी बिल्कुल इसी तरह का बयान दिया। हालांकि शब्द अलग अलग है लेकिन भाव एक ही है। बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ का बयान था, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ये भी उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं वो हिंदू मुस्लिम इस तरह से नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इशारा किया बड़ा क्लीन है कि अगर हिंदू बट जाएंगे तो फिर बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और उसके बाद डॉक्टर मोहन भागवत ने क्या कहा, डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि जो हिंदू हैं, जो भारत है वो भारत हिंदू राष्ट्र है, और भारत जो है जिस तरह से भारत को अगर सुरक्षित रखना है तो मूलतः ये जिम्मेदारी हिंदुओं की है, और इसके लिए हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। तो देखिए तीनों ने एक ही बात की, और इसीलिए मैंने कहा कि जहां लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव नतीजे आने के बाद जहां इस तरह से लग रहा था कि योगी अलग राह पे जा रहे हैं, मोदी अलग राह पे जा रहे हैं, संघ अलग राह पे जा रहा है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। समन्वय के साथ काम हो रहा है, और एक ही जबान में, एक ही भाषा में, एक ही भाव के साथ योगी, मोदी और संघ जो है इस वक्त बोल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहानी यहां पर भी नहीं खत्म होती, क्योंकि बीते 2-3 दिन में अगर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लगातार जो है हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, और वो लगातार कह रहे हैं कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यहां तक भी कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, जो वास्तव में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूरी स्ट्रैटेजी ये है कि मुस्लिम वोट जो है वो एक उनको डराकर उनका वोट बैंक बनाया जाए, उस वोट बैंक को मजबूत किया जाए, और हिंदुओं को जातियों में बांट करके जो है हिंदुओं को कमजोर किया जाए। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है, हिंदुओं को जातियों में नहीं बांटना है, क्योंकि यही खेल है और इससे देश कमजोर होता है, हिंदू कमजोर होते हैं। तो जो कहानी यहां पर आके अब नए मुकाम पर जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जो हिंदुत्व का जो उनका एक स्ट्रांग जो पिच थी, जिस पर चलते हुए दरअसल नरेंद्र मोदी बने पहले गुजरात में और उसके बाद देश में शासन कर रहे हैं, एक बार फिर से वो हिंदुत्व की जो पिच थी उस पिच पर एक बार फिर से मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। तो अब जो है यहां से आगे जो है बीजेपी की रणनीति, नरेंद्र मोदी की रणनीति और जो है बड़ी दिलचस्प होने वाली है, और उस दिलचस्प रणनीति के चलते देश की राजनीति में क्या परिवर्तन आने वाला है वो बड़ा दिलचस्प होगा। उस सब पे नज़र बनाए रखिएगा, और आपको मैं ऐसी तमाम चीज़ों की जानकारी देता रहूँगा। मैं आपको फिर एक बात अंत में आज ये कहना चाहता हूँ, कई बार आपको लगता होगा कि मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, कई बार आपको लगता होगा मैं आपको कई चीज़ें बार बार बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपका जानना, सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको गांठ बांध करके उसको यहाँ रखना, दिमाग में, दिल में रखना ज़रूरी है। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे एक ही भाव है कि ये देश सुरक्षित रहे, और ये देश सुरक्षित तभी रहेगा जब इस देश के हिंदू एकजुट रहेंगे और हिंदू इस देश की चिंता करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।